क्या दो मंत्रों का जप करना चाहिए? मित्रों, हरि भक्ति एक ऐसा दिव्य विज्ञान है जिससे आत्मा अपने वास्तविक जीवन को प्राप्त करता है। हरि भक्ति हरि और आत्मा को मिलाने वाला प्रेम का विज्ञान है। हरि भक्ति में कई साधनाएं हैं जिनमें से प्रमुख है जप करना। भगवान के नाम या मंत्र का जप करना सबसे श्रेष्ठ और पावरफुल साधना है। कई लोग बड़ी कृपा से भगवान के नाम या मंत्र को प्राप्त करते हैं और रोज जपने लगते हैं, पर कई साधक भ्रमवश 2 या 3 मंत्रों का जप शुरू कर देते हैं। कई लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं कि हम पहले हरे कृष्ण महामंत्र जपते थे, अब उसके साथ साथ राधा नाम भी जपने लगे हैं। पर क्या ऐसी साधना सही है? आज इसी पर बात करेंगे। मित्रों, कभी भी 2 या 3 मंत्रों का जप नहीं करना चाहिए। ये एक ऐसी चीज है जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा को स्थगित करती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अनन्य रूप से मुझे भजो। मित्रों, अनन्य का मतलब है अन्य नहीं, केवल एक को भजो। जैसे भगवान अनन्य भक्ति से जल्दी प्राप्त होते हैं, वैसे ही भगवान का नाम भी है, क्योंकि नाम और नामी अभिन्न होते हैं। हाँ, अब जो युगल रूप की उपासना करते हैं उनकी बात अलग है, पर अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र जपते हो तो आपको राधा नाम जपने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि राधा नाम से कहीं बढ़कर है हरे कृष्ण महामंत्र। क्योंकि इसमें जो हरे है वो राधा रानी ही है। राधा नाम में केवल एक बार राधा नाम आता है, पर हरे कृष्ण महामंत्र में 8 बार आता है। और राधा नाम कोई भी बोनाफाइड परंपरा से नहीं आता। कोई भी प्रामाणिक गुरु राधा नाम जपने के लिए नहीं कहे हैं, पर हरे कृष्ण महामंत्र मध्व संप्रदाय में आता है, जो प्रामाणिक वैष्णव परंपरा है। और स्वयं राधा कृष्ण स्वरूप चैतन्य महाप्रभु जी ने इसे गाया है और इसको जप करने का आदेश दिया है। केवल राधा कृष्ण ही क्यों, उनके महान भक्त षड गोस्वामी, हरिदास ठाकुर और अन्य वृंदावन के महान संतों ने केवल हरे कृष्ण महामंत्र को ही रेकमेंड किया है। ऐसे हरे कृष्ण महामंत्र शास्त्र, भगवान, प्रामाणिक परंपरा और नित्य सिद्धों के द्वारा रेकमेंडेड है। अब जो आदमी ऐसे महान हरे कृष्ण महामंत्र को छोड़ के राधा नाम जपेगा, उसको मूर्ख मानना गलत नहीं होगा। मित्रों, जब भी आप कोई एक मंत्र को पकड़ करके रोज जप करते हैं तो मंत्र धीरे धीरे सिद्ध बनता जाता है और आपको भक्ति में सिद्ध बनाता जाता है। पर जैसे ही हम 2 मंत्रों का जप शुरू करते हैं तो मंत्र अपने शक्ति को वापस खींच लेता है, क्योंकि अब आपकी ईमानदारी और अनन्यता चली गई है। तो ऐसे व्यक्ति को फिर से जन्म लेना पड़ता है भक्ति को कंटिन्यू रखने के लिए। पर जो एक ही मंत्र को पकड़ता है उसे फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता, वो सीधे धाम चला जाता है। यह है अनन्यता की ताकत। जब भी हम कोई मंत्र पकड़ते हैं तब मंत्र हमें आध्यात्मिकता के हर अवस्था से गुजारता हुआ ऊपर लेके जाता है और साधक शीघ्र ही सिद्ध बन जाता है। अगर कोई 2 मंत्रों का जप शुरू कर देता है तो ऊपर नहीं जा सकेगा, क्योंकि हर मंत्र का डेस्टिनेशन अलग होता है। जो राधा नाम जपता है वो राधा रानी की सहचरी बनता है, और जो हरे कृष्ण महामंत्र जपता है वो राधा रानी की मंजरी बनता है। पर जो दोनों मंत्रों का जप करता है वो ना ही सहचरी बनता है और ना ही मंजरी बनता है, उसको फिर से जन्म लेना पड़ता है। इसलिए जो पहले से ही हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं उनको किसी दूसरे मंत्र की आवश्यकता ही नहीं है। आप हरे कृष्ण महामंत्र ही जपिए। भगवान के बहुत सारे नाम हैं, उनमें से किसी एक मंत्र को पकड़ करके रोज जप करने की आवश्यकता है। भक्तों को ये डाउट्स इसलिए हैं क्योंकि वे सभी संतों को सुनते हैं। किसी एक को गुरु मानिए और उनके उपदेशों का पालन करिए, इससे अनन्य भक्ति संभव है। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्ण।